ઉત્તરથી લઈને દક્ષિણ અને પૂર્વથી લઈને પશ્ચિમ સુધી ભાજપ પોતાના મૂળિયા મજબૂત કરવામાં સફળ બની છે। બીજી તરફ વિપક્ષ મજબૂત હોવાના દાવા કરી રહ્યું છે અને આ કાવાદાવા વચ્ચે આજે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું, જેમાં તેમણે અબકી બાર 400 પાર સાથે જીતની આશા વ્યક્ત કરી। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि जो थोड़े बचे कुछ गरीबों को अभी लाभ मिलना बाकी है वो काम भी हमने पूरा करना है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि अभी भी हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना बाकी है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि इस देश के अंदर नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में ढेर सारा काम करना बाकी है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि हर 70 साल से ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हम देना चाहते हैं। जो कि बीजी तरफ दिल्ली में सीएम केजरीवाल जमानत पर बहार आवी प्रचार में लाग्या छे અને સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન આપ્યા તેને જીત ગણાવી રહ્યા છે। ત્યારે આ મુદ્દે પણ અમિત શાહે જવાબ આપ્યો છે। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहाँ से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहाँ तक न सरकार में कोई काम करना है न ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में कॉसिंग डालते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। आ तरफ जम्मू काश्मीर में इतिहास में पहली वखत 40% વધારે મતદાન થયું છે। ત્યારે આ મતદાનને પણ અમિત શાહે પોતાની જીત ગણાવી। 40% से ज्यादा विस्थापित काश्मीरी पंडितों ने वोट डाले हैं। अब तक ये आंकड़ा 3% से ऊपर कभी नहीं गया। पहली बार 40% कश्मीरी पंडित और विस्थापित जो थे उन्होंने वोट डाले। ये बताता है कि एक आत्मविश्वास आया है जनता के अंदर कि नहीं अब हम डेमोक्रेसी के साथ जा सकते हैं। અત્યાર સુધી દક્ષિણ ભારતમાં ભાજપના મૂળિયા મજબૂત નહોતા, પરંતુ આ વખતે ત્યાં પણ ભાજપનો જાદુ છવાશે તેવું અમિત શાહે જણાવ્યું। मैं आपको परिणाम बता देता हूं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 5 राज्य मिलकर सबसे बड़ा दल इस चुनाव में अकेली भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, एनडीए नहीं। हाल देश में अनामतनो मुद्दो खूब चर्चामां रह्यो छे, जेमां विपक्षो भाजप पर अनामत हटाववाना आक्षेप लगावी रह्या छे। त्यारे आजे अमित शाहे तेनो जवाब पण आप्यो। मोदी जी आपका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उनके नेताओं ने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीन लेंगे, आरक्षण को खत्म कर लेंगे। हमने इस बात को पूरी तरह से मजबूती के साथ स्पष्ट किया है। मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूं। जब तक भाजपा का एक भी सांसद है इस देश में से SC, ST, OBC के रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और नरेंद्र मोदी से बड़ा SC, ST, OBC रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं। अंते अमित शाहे जता जता भाजपनो कोई प्लान बी न होवानी बात पण जणावी। प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो।
कितनी संभावना है आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है, ये देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े। આમ શાહના ઇન્ટરવ્યુમાં જંગી બહુમત સાથે જીતનો વિશ્વાસ જોવા મળ્યો, ત્યારે આ વિશ્વાસ પર મહોર લાગશે કે નહીં તે તો આગામી 4 જૂને જ જાણી શકાશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, વીટીવી ન્યૂઝ.